Okay, and the question was, if z be a complex number such that, लिख लेती हूँ, फर्स्ट ही लिखते हैं अभी, let z be a complex number such that the imaginary part of z is non-zero and a is equals to z square plus z plus 1 is real, then a cannot take the value a minus 1, b 1 by 3, c 1 by 2 and d 3 by 4. तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। क्यों स्क्रीन शेयर नहीं हुई है? मैम हुई है पर कुछ दिख नहीं, नहीं दिख रहा? दिख रहा है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहा क्या? नो। ओके, आई एम sharing इट अगेन। अब दिख रहा है क्या? यस मैम। ओके, so we have the question. So let z be a complex number such that the imaginary part of z is a non-zero and a is equals to z square plus z plus 1 is real. Then a cannot take the value, और उसमें से कौन सी वैल्यू है, एक कौन सी वैल्यू नहीं लेगा, -1 नहीं लेगा या 1/3 नहीं लेगा या 1/2 नहीं लेगा या फिर 3/4 नहीं लेगा। So first of all हमें क्या बोला गया है, z be a complex number such that the imaginary part of z is non-zero. कि imaginary part of z, z equals to suppose x plus iy है, ओके, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, y, y क्या है, नॉन जीरो है, मतलब ये जो है वो प्योरली रियल नहीं होगा, या फिर ये प्योरली इमेजिनरी हो सकता है लेकिन प्योरली रियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि ये जो है वो नॉन जीरो नहीं है सॉरी वो जीरो नहीं है, या फिर इसको बोल सकते हैं इट इज नॉन जीरो, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू तो है ही, रियल वैल्यू। ओके, okay, so this implies that y is not zero, हम ये तो लिख ही सकते हैं। okay, now first of all we have taken that z equals to x plus iy, okay, तो हमारे पास a equals to क्या है, z square plus z plus 1, तो इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, तो क्या होगा, a is equals to x plus iy whole square plus x plus iy plus 1, okay, इसको अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, a equals to x plus iy whole square क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस आई वाई प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब एक ये जो सिंपल वाले हैं रियल पार्ट्स उसको अलग कर लेते हैं, तो क्या होगा प्लस एक्स प्लस 1 प्लस आई कॉमन, तो अंदर क्या बचा 2xy प्लस वाई। ये तो हमारे पास ऐसा टर्म आया। ओके, अब यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू ए, तो सिंपलाइज ए को भी यहाँ पे ले जाते हैं, तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए प्लस आई 2xy प्लस वाई। ये a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, राइट। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला गया है हमें, नेक्स्ट क्या है, a इज रियल, ये रियल है, देन a कैन नॉट टेक द वैल्यू। ओके, ये जो है वो रियल है, प्योरली रियल होगा, रियल टर्म है, मतलब i की जो साथ है वो 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर एज a इज रियल, what can we write is 2xy plus y is equals to 0, तो y कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2x plus 1 is equals to 0। Now we also know that what y is not 0, as we have said that इस z जो है वो प्योरली रियल नहीं है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो नॉन जीरो है, ये हमें बोला गया है, तो हमने पहले ये लिखा हुआ है कि y इज नॉट जीरो। ओके, तो यहाँ से y तो जीरो होगा नहीं, तो हमारे पास जीरो क्या होगा, obviously चीज है 2x plus 1 equals to 0, this gives us 2x is equals to minus 1 and this gives us x is equals to minus 1 by 2। ओके, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। Now by putting this value in equation 1, so we can write that from इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं यहाँ पे, तो हमें इसके ऊपर से वैल्यू मिलेगी a की, राइट। तो x इक्वल्स टू माइनस 1/2 हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। व्हाट इज इक्वेशन नंबर, अच्छा चलो एक काम करो, ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में रखो और बोलो क्या मिल रहा है आपको आंसर। a इज इक्वल्स टू व्हाट, if we put x is equals to minus 1/2। क्या आया,
What's the answer? इतना टाइम क्यों लग रहा है? सिर्फ x इक्वल्स टू -1/2 ही तो रखना है। अभी भी नहीं आया आप लोगों का आंसर? क्या कर रहे हो आप लोग? प्रिंस, रौनक, ध्रुविल, भार्गव। आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या नहीं आ रहा है? x इक्वल्स टू -1/2 रखा तो a इक्वल्स टू क्या मिला इक्वेशन नंबर 1 से? My question is as simple as that. If you put x is equals to -1/2 in equation number 1, then what you get?
-4y² -3/4। सभी का यही आ रहा है क्या? Mine is different one. -1/4 wrong। क्या किया आप लोगों ने? ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, राइट? इसके अंदर अगर हम x इक्वल्स टू -1/2 रखते हैं, so what we have is 0 is equals to x square -1/2 square is 1/4 minus y square। x इक्वल्स टू -1/2 है, -1/2 प्लस 1 माइनस a प्लस i। ये तो क्या होगा, ये तो हमें पता है ना। इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू -1/2, तो ये तो 0 होने वाला है, हमने लिख लिया ना, ये तो 0 है इक्वल्स टू। ओके, तो ये पोर्शन तो हमारा पूरा ही 0 है, सिर्फ इसके लिए ही हमें वर्क करना है। तो क्या मिलेगा, ये a को हम इस साइड पे ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/2। 1/4 माइनस 1/2 क्या होता है? +1, सब मिला के हो जाएगा 3/4। सॉरी, यहाँ पे है +1। ओके, तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा +3/4, और यहाँ पे है -y²। ये नहीं आ रहा क्या आप लोगों का? यस, तो आंसर क्या हुआ हमारा 3/4। y इज नॉट 0। ओके, y 0 नहीं है, ये हमें पता है। तो y अगर कोई भी रियल नंबर है तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। तो विच इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस समथिंग, कुछ भी होगा वो नेगेटिव होगा। y² कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला है, राइट? तो ये तो नेगेटिव, उसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर y इक्वल्स टू 0 है, जो नहीं होगा क्योंकि y इज नॉट 0 हमने पहले ही बता दिया है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है a की, वो क्या हो सकती है 3/4। तो a शुड बी लेस देन 3/4 ओनली। ओके, 3/4 से लेस देन होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है, या फिर इक्वल्स टू भी नहीं होगा, y इज नॉट 0। सो आवर आंसर इज a कैन नॉट टेक द वैल्यू 3/4। 3/4 से लेस देन, देखो 1/2 इससे लेस देन है, 1/3 उससे लेस देन है, -1 उससे लेस देन है, इसमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है अदर देन 3/4, क्योंकि 3/4 नहीं होगा, एज वी नो दैट y इज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आया? ये डाउट है? यस और नो? ओके, बाकी सब क्या कर रहे हैं लेक्चर में? ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, let z is equals to x plus iy be a complex number where x and y are integers, then the area of the rectangles whose vertices are the root of the equations z bar cube plus z bar z cube is equals to 350 is A 48, B 32, C 40, D
एरिया को ध्यान से पढ़ो क्या है। लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, वो तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ओके, वेयर x एंड y आर इंटीजर्स, मतलब x और y जो है वो इंटीजर्स है, रियल पार्ट नहीं है, मतलब रियल नंबर तो है लेकिन इसके अंदर इंटीजर्स ही है, मतलब या तो नेगेटिव पॉजिटिव या फिर जीरो। ओके, then the area of the rectangles whose vertices are the root of the equation okay z bar cube plus z bar z cube is equals to 350, ये हमें दिया हुआ है इसके ऊपर से हमें लाना है इस तो फाइंड करो एरिया क्या मिल रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं करवाती हूँ, बहुत ही इजी है। देखो इसके अंदर से ये जो हमारी इक्वेशन है z बार क्यूब, इसके अंदर से z इंटू जेड बार जो है वो पूरी ये दोनों में से बाहर निकल आएगा कॉमन, और वी नो दैट व्हाट इज z बार, और ये अप्लाई करो आपको आंसर क्या मिल रहा है फिर मुझे बोलो। फोर्टी एट, यस करेक्ट बाकी सबका 48 आ रहा है सबका। ओके so answer is 48. That is correct. X is plus or minus 4 and y is plus or minus 3. Okay. Next one is question number 3.
If modulus of z is equals to 1 and z is not equals to plus or minus 1, then all the values of z upon 1 minus z square lie on a line not passing through the origin. B. Modulus of z is equals to square root of 2. C. The x-axis. D. The y-axis. करोगे ट्राई या मैं करवाऊं? तो चलो एक हिंट दे देती हूँ. मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 ये हमने किया हुआ है पोलर कोऑर्डिनेट्स में. अच्छा हाँ, किसने मुझे क्वेश्चन किया था? आई थिंक देवन ने किया था. व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स? ये हो गया था ना, मैंने तुम्हारा सॉल्यूशन दिया था. ओके, तो whenever we have z is equals to x plus iy, ये हम हमेशा लेते हैं. ओके, जब भी z हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेंगे इज r एंड थीटा में, एंड मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे z is equals to cos थीटा प्लस i sin थीटा. ओके, अब इसको यूज करो z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, और इसके अंदर वैल्यू रखो z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर. z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर करो और बोलो आंसर क्या आ रहा है. cos थीटा प्लस i sin थीटा करो.
क्या है आंसर? डी ऑप्शन बाय एक्सेस करेक्ट। बाकी सब बाकी सबका क्या? ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो बोलना, ओके। अदरवाइज अभी हम कर रहे हैं कि डी ऑप्शन द वाई एक्सिस सबका आ गया है। नेक्स्ट वन कौन सा नंबर है? नंबर 4, which is if W is equals to alpha plus I beta, where beta is not 0 and Z is not equals to 1, satisfies the condition that W minus W bar Z divided by 1 minus Z is purely real. Okay? ध्यान रखना प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, इट्स प्योरली रियल, then the set of values of Z is option A, modulus of Z is equals to 1 and Z is not equals to 2. Option B, modulus of Z is equals to 1 and Z is not equals to 1. Option C, Z is equals to Z bar, and option D, is none of this. Okay? करो, ये जो है उसको एक साथ करते हैं, W माइनस डब्ल्यू बार Z अपॉन 1 माइनस Z। ये जो है वो प्योरली रियल है ऐसा बोला गया है। इसको अगर हम Z1 बोल देंगे
if we say this is equals to z1, okay, अब z1 ये जो है वो प्योरली रियल है, तो we can write that z1 is equals to z1 बार, दोनों ही conjugate जो है वो इक्वल होंगे. Okay, so you can write that w minus w bar z upon 1 minus z is equals to, okay, इसका conjugate क्या हो जाएगा, w bar minus w z bar divided by 1 minus z bar, ये दोनों इक्वल है. ओके, अब इसके ऊपर आप लोग वर्क करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब, और फिर बोलो क्या आंसर आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर बोलो मैं करवाती हूँ आगे. बट फर्स्टली ट्राई इट. ध्रुवील वाई एक्सिस वाला नहीं आया तुम्हारा, ठीक है. बाकी सब ये करो, वाई एक्सिस वाला कर लेते हैं अभी. देखो सिंपल सी चीज है, मैंने पहले ही बोला था क्या करना है, z इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसा लेना है. ओके, तो z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर, ये क्या होगा, z इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus z square which is cos theta plus I sin theta whole square, which is equals to, we can write that cos theta plus I sin theta divided by 1 minus, ये देखो ये क्या हो जाएगा, cos square theta plus I square sin square theta plus 2I cos theta into sin theta, okay, which is equals to, ये क्या हो जाएगा, cos theta plus I sin theta divided by 1 minus cos square theta minus sin square theta plus, ये देखो 2 sin theta into cos theta, इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2 theta I. Right? Now we know that cos theta plus I sin theta divided by, अभी देखो 1 है, 1 के इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं cos square theta plus sin square theta
अब ये माइनस जो है सभी को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब क्या है माइनस साइन 2 थीटा आई। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin 2 थीटा आई। ओके अभी भी देखो ये sin 2 थीटा नहीं रखते, इसको ऐसे ही रखते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा आई। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई sin थीटा डिवाइडेड बाय इन दोनों में से sin थीटा कॉमन निकलेगा, 2 भी कॉमन निकलेगा, तो 2 sin थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचा sin थीटा माइनस cos थीटा आई। ओके अब इसमें से अगर माइनस आई कॉमन निकाल ले हम नीचे से, वी कैन राइट दिस एज cos थीटा प्लस आई sin थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 2i sin थीटा। ये देखो हमने माइनस आई नीचे से कॉमन निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ये आप लोग चेक कर लेना। ओके, तो ये cos थीटा प्लस आई sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव -1/2 sin थीटा आई। ओके, तो इसको हम इसे -1/i इज इक्वल्स टू आई, ये हमने किया हुआ है अपॉन 2 sin थीटा, सो आवर आंसर इज i अपॉन 2 sin थीटा। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा प्योरली इमेजिनरी, ये हमें प्योरली इमेजिनरी मिला। प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 0 होगा और y इक्वल्स टू i अपॉन 2 sin थीटा आया। ओके, मतलब ये किसके ऊपर आएगा, y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 है। समझ में आया ध्रुविल? ओके, बाकी उसका आंसर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन का, हो गया सबका?
क्या है आंसर? नहीं आया आंसर अभी तक? चलो वो भी कर लेते हैं। क्या है दिया हुआ है यहाँ पे? Z1 इक्वल्स टू, मैंने जैसे बोला W माइनस W बार Z अपॉन 1 माइनस Z। ओके, नहीं हमने लिख दिया ना, Z1 इक्वल्स टू Z1 बार अगर होता है तो क्या होगा? W माइनस W बार Z अपॉन 1 माइनस Z इज इक्वल्स टू W बार माइनस W Z बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z बार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? W माइनस W बार Z इंटू 1 माइनस Z बार इज इक्वल्स टू W बार माइनस W Z बार इंटू 1 माइनस Z। ओके, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? W माइनस W Z बार, ओके, माइनस W बार Z माइनस माइनस प्लस W बार इंटू Z Z बार इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये 1 के साथ कर लेते हैं तो W बार माइनस W Z बार, अब Z के साथ करते हैं तो माइनस W बार Z माइनस माइनस प्लस W Z Z बार। Okay, now we know that Z Z bar is equals to modulus of Z square. Okay, so which implies that अभी देखो W बार Z बार, W Z बार, यहाँ पे भी W Z बार है तो ये कैंसिल हो जाएगा। W बार Z यहाँ पे भी है तो कैंसिल हो जाएगा। ये W है, ये माइनस W बार यहाँ पे आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं W माइनस W बार, राइट। प्लस अब ये Z Z बार कॉमन निकलेगा तो इसको लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर, राइट। वी नो दैट इनटू, अब क्या बचा? ये W बार, ये W यहाँ पे आएगा तो माइनस W इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इन दोनों में से W माइनस W बार कॉमन निकल सकता है तो वी कैन राइट दैट W माइनस W बार इनटू, अब क्या बचेगा? देखो W माइनस W बार कॉमन निकला तो 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये हमें मिला। ओके, अब क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्या बोला गया है? बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मींस W माइनस W बार जो है वो भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि W माइनस W बार करेंगे, देखो W और W बार क्या होगा? अल्फा माइनस आई बीटा। ओके, अब W माइनस W बार करेंगे तो क्या होगा? इसमें से सब्ट्रैक्शन करना है तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 2 बीटा आई।
ओके मतलब ये जो है w माइनस डब्ल्यू बार है जो है वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। तो लेकिन हमें यहाँ बोला गया है कि w बीटा जो है वो जीरो नहीं है, तो वी कैन नॉट तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि w माइनस डब्ल्यू बार जो है वो जीरो नहीं होगा, तो w माइनस डब्ल्यू बार कैन नॉट बी जीरो एज बीटा इज नॉट जीरो। ओके सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट 1 minus modulus of z square is equals to 0, which implies modulus of z square is equals to 1. Okay, अब इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, which implies that modulus of z is equals to 1. Okay, and हमें दिया गया है कि z is not equals to 1, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1 सॉरी ऑप्शन नंबर बी, which is modulus of z equals to 1 and z is not equals to 1, क्योंकि z is not equals to 1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. ओके तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नाउ आई हैव लेक्चर इन 12th।